अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का हुआ सफल आयोजन। यूपी सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। चैंपियनशिप के आयोजक डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि भदोही आगे भी होते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम। 7 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रेम बहादुर पब्लिक स्कूल में हुआ आयोजन। कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ी भीड़। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है, जिसमें 7 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस आयोजन से स्थानीय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी लाभ मिलेगा, उनको इससे प्रेरणा मिलेगी, उनको सीखने, जानने, समझने की प्रेरणा मिलेगी। इस आयोजन के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय कराटे के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डीएम सिंह गहरवार और उनकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। इससे भव्य और दिव्य आयोजन। जी, मालिकपुर है यहाँ पे एक सरकार की जमीन है, खेल के लिए वहाँ लोग बच्चे खेलते हैं और कुछ अंसारी बंधु लोग हैं जो लगातार कब्जा कर रहे हैं। देखिए, लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारी सरकार नहीं हो रही है। ऐसे अगर कोई सरकारी जमीन पर किसी कब्जा किया होगा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम कर रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग है, जनता उनको नकार चुकी है, तो वो जो है अब अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं। अभी आपने देखा उपचुनाव में, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जनता नकार दिया, तो अब नकारने के बाद उनको आरोप लगाने के अलावा बचा ही क्या है। और उनको जब हार जाते हैं तो कभी ईवीएम की दोषाई, कभी प्रशासन की दुहाई देते हैं, और जब जीतते हैं तब नहीं बताते हैं। तो इसलिए अब उनका ये एजेंडा है, क्लियर कट है, प्रशासन को दोष है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं विपक्ष के जो उत्तर प्रदेश के यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी से, ये आप बताओ, आप सत्ता और सरकार में थे तो ईवीएम भी आपके रखवाले थे, प्रशासनिक अधिकारी भी आपके साथ थे। तब जो है 2014 में भी हम 73 सीटें जीते थे, और फिर 2017 में जब चुनाव हुआ उनके मुख्यमंत्री रहते, तब भी हम 325 सीटें गठबंधन के साथ जीत कर आए थे। और बुआ और बबुआ मिलकर लड़े 2019 में, तब भी हम 64 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते। और 2022 में कह रहे थे चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए, तब भी हम 2/3 से ज्यादा बहुमत में जीत गए। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के चुनाव उसमें भी जीत गए। पंचायत, स्थानीय ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायतों का चुनाव उसमें भी जीते। तो जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो जनता उनको नकार चुकी है। और वैसे भी अखिलेश यादव को वरासत और विरासत में सत्ता मिली थी, जनता का जनादेश कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप मंदिर मस्जिद में हम जो है, हमारा नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा अगर पढ़ ले अखिलेश यादव तो उनको समझ में आ जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। अखिलेश यादव की सत्ता अब आने वाली नहीं है। जनता का जनादेश कभी नहीं मिला, हमने पहले ही बता दिया आपको। वरासत और विरासत के आधार पर उनको सत्ता मिली थी, जनता का जनादेश कभी न तो मिला है न मिलेगा।